देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा? ऐसा होता है चालकों में कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणुओं को छोड़कर सतह पर आ जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यह आवेश वाहक का कार्य करते हैं। क्या समझे? चालकों में कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणुओं को छोड़कर सतह पर आ जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये ऐसे इलेक्ट्रॉनों को आप मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये आवेश वाहक का कार्य करते हैं। Some electrons left the atom and reach at the surface of the metal freely, known as a free electron, and work as a charge carrier, known as a free electron. अब जो अनुगमन वेग क्या होता है बेटा? जब इसे हम जैसे कोई तार पकड़ा रखा हुआ है, आप उसको पकड़ेंगे तो करंट नहीं मारेगा, लेकिन सर्किट में लगा दिया जाएगा, उसको आप पकड़ लेंगे तो करंट मारेगा। क्यों? उसमें होता क्या है बेटा कि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिससे करंट क्या होती है? डेवलप हो जाती है। तो बैटरी का विद्युत वाहक बल, बैटरी का विद्युत वाहक बल जो होता है वो बैटरी का विद्युत वाहक बल मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक त्वरित गति न दे करके धन टर्मिनल की दिशा में केवल एक सूक्ष्म वेग दे पाता है। इसी सूक्ष्म वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। बैटरी का विद्युत वाहक बल मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक त्वरित गति न देकर धन टर्मिनल की दिशा में केवल एक सूक्ष्म वेग दे पाता है, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं और Vd से निरूपित करते हैं। एक बार और समझिएगा, बैटरी का जो EMF होता है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स not accelerated to the free electron only provide a short velocity in positive terminal known as a drift velocity. EMF of the battery not accelerated to the electron only provided a short velocity towards positive terminal known as a drift velocity is denoted by Vd. अब इनके रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। सपोज करिएगा किसी चालक में चार्ज होता है, एनी होता है, अगर उसका सरफेस एरिया आपके पास ए है, ए हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है, Vd हो जाएगा। टाइम t है तो टाइम t होगा। तो किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाला चार्ज क्या होगा? Q = NEAVDT होगा। तो देखिएगा Q/T आएगा बेटा NEAVD। वी नो दैट, आपको मालूम है Q/T I होता है, NEAVD होगा। ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हो गया। We can write as I/A = NEVD। I/A क्या होता है बेटा? करंट डेंसिटी होती है J, तो J होगा NEVD है। एक बार फिर समझो, अनुगमन वेग क्या होता है? बैटरी का विद्युत वाहक बल केवल बैटरी का विद्युत वाहक बल मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक त्वरित गति न देकर धन टर्मिनल की दिशा में केवल एक सूक्ष्म वेग दे पाता है, इसे अनुगमन वेग कहते हैं। EMF of the battery not accelerated to the free electron only provided a short velocity towards the positive terminal known as a drift velocity is denoted by Vd। रिलेशन बिटवीन यानी धारा घनत्व और अनुगमन वेग के संबंध, रिलेशन बिटवीन धारा घनत्व और अनुगमन वेग के संबंध यानी कि Q = चार्ज होगा NEAVDT होगा, बेटा T को से लाएंगे, NEAVD होगा। Q/T I होता है, I = NAVD। I/A नोन एज J होता है करंट डेंसिटी, तो J
इक्वल टू एन ई बी डी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए तो चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं तो चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। भौतिक अवस्थाओं का मतलब है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ताप, दाब एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस across the circuit is directly proportional to the current flow in the circuit. A physical state change, no change of the system. यानी उसकी भौतिक अवस्थाओं में फिजिकल स्टेट कोई चेंज नहीं है, उस कंडीशन में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द सर्किट। यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं बेटा ना बदली जाएं तो चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू I R या V अपॉन I इक्वल टू R। बेटा यही ओम्स लॉ है। इसको प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए स्मॉल l लंबाई का एक तार है, इसके सिरों का विभवांतर V है, बहने वाली धारा I है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। We consider a wire current carrying wire of length L, current I and intensity of electric field capital E and V is a potential difference end of the wire. We know that E इक्वल टू होता है बेटा आपके पास V अपॉन L। कितना होता है? V अपॉन L होता है। We know that F इक्वल टू होता है बेटा E होता है। बेटा बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, E की वैल्यू आप ये रखें। एक देखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ यानी कि न्यूटन के गतिशील द्वितीय नियम से F इक्वल टू ma होता है। वी नो दैट F इक्वल टू में LHS इक्वल है, RHS इक्वल कर दीजिएगा तो आएगा ma इक्वल टू EV अपॉन L, A इक्वल टू होगा EV अपॉन ml। इक्वेशन नंबर 3, A की वैल्यू बेटा आपके पास ये आ गई, EV अपॉन ml हो गया, एक्सेलरेशन आपके पास आ गया। अब इसमें होता है बेटा रिलैक्सेशन टाइम होता है, जिसे श्रांतिकाल कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय श्रांतिकाल कहलाता है, यानी कि इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसे टाउ से निरूपित करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं आप? रिलैक्सेशन टाइम यानी कि श्रांतिकाल बोलते हैं। टाइम spent in a impact of electrons known as a relaxation time. According to first equation of motion, V equals to U plus AT होता है बेटा। V की वैल्यू ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, इनिशियल वैल्यू 0 होगी, EV अपॉन ml इंटू टाउ हो जाएगा। ये श्रांतिकाल है यानी रिलैक्सेशन टाइम। EV टाउ अपॉन कितना होगा ml, इक्वेशन नंबर 2। We know that relation between current and drift velocity यानी धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है I इक्वल टू NEA/BD। तो यहाँ से आप BD की वैल्यू पुट करेंगे, I इक्वल टू NEA EV टाउ अपॉन कितना होगा ml। I इक्वल टू आएगा NE स्क्वायर A टाउ अपॉन कितना होगा ml इंटू कितना आ जाएगा B। तो बेटा इसको लिखने का राइट है V अपॉन I इक्वल टू आएगा ml अपॉन
एन ई स्क्वायर ए टर्म। इसको एक कांस्टेंट ले लेंगे बेटा एन ई स्क्वायर ए टर्म को कैपिटल आर, तो बी अपान आई इक्वल टू आर होगा, यानी बी इक्वल टू आई आर होगा, यानी बी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आई। यही ओम्स लॉ है, ध्यान समझिएगा। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। According to Ohm's law, if no change of physical state of this conductor, then potential difference of the circuit or terminal is directly proportional to the current flow in the circuit. V proportional to I, इसको डायरेक्ट कांस्टेंट R लेंगे, V इक्वल टू आई आर, V अपान I इक्वल टू क्या होगा। प्रूव करने के लिए मान लीजिएगा एक आपके पास है लंबाई का तार है, I धारा बह रही है, उसके सिरों का विभवांतर V है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। We consider a wire of length L and current carrying small I and intensity of electric field capital E and V is a potential difference field of the wire. E equals to B upon L, F equals to इलेक्ट्रिक फोर्स QE होगा बेटा। बात इलेक्ट्रॉन की है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई होगा। ई की वैल्यू पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, यानी न्यूटन के गति से द्वितीय नियम से बराबर है में, क्योंकि अगर जहाँ पर गति है वेग है तो गति है तो वेग है, वेग है तो वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन है तो त्वरण है, और त्वरण है तो बल है, और बल है तो न्यूटन का दूसरा नियम लगेगा बेटा। अगर वेलोसिटी है वेलोसिटी चेंज होगा, एक्सीलरेशन होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ फॉलो होगा। तो यहाँ से दोनों कंपेयर करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से बी इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वैल्यू पुट करेंगे, बी डी वैल्यू आ गई। ये आपको मालूम है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्यू वेलोसिटी आई इक्वल टू एन ई ए बी डी होगा बेटा। बी डी की वैल्यू रखेंगे, ई क्या होगा, ई स्क्वायर होगा, आई इक्वल टू आ गया, बी अपान आई वैल्यू लेंगे बेटा। देखिए एम कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, टॉर्क कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट। वी कंसीडर ए न्यू कांस्टेंट कैपिटल आर, यानी बी अपान आई इक्वल टू आर, बी इक्वल टू आई आर, बी प्रोपोर्शनल टू आई, नोन एज ए ओम्स लॉ। थैंक यू बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओम्स लॉ आपका।